हेलो भाई, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। दिस इज़ आवर ओल्ड न्यू एक्सेस 125 मैट ब्लैक कलर में, जिसको कि लगभग हमें यूज़ करते हुए 6 से 7 महीने हो गए। 7 क्या 7.5 कुछ महीने हो चुके हैं और हमने चला दी है भाई ये लगभग, अगर हम यहाँ देखें भाई मीटर पे, तो 9355 किलोमीटर चला दी है। और इसका आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भाई कि क्या कुछ ऑल ओवर हमारा एक्सपीरियंस रहा है, इसकी इंजन परफॉर्मेंस का, इसकी माइलेज का, इसके टायर्स का, इसकी ब्रेकिंग का और इसकी सर्विस का, सब चीज़ से रिलेटेड इसका एक्सपीरियंस के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसीलिए भैया में हो चुके हैं लगभग 7 महीने, और 7 महीनों में मतलब देख लो भाई कुछ कैसी मेंटेन करके रखी है। ऑब्वियसली भाई इसको धुलवाते ही हम, और हर जगह से अगर देखो भाई तो अभी तक कहीं भी इसका कोई भी माइनर सा भी एक्सीडेंट नहीं हो रखा। तो मेंटेनेंस के मामले में तो भाई आप मतलब सवाल कर ही नहीं सकते कि अच्छी नहीं हो रखी है। काफ़ी मस्त मेंटेन करके रखते हैं इसको, विद पॉलिश मारते हैं हर हफ्ते। काफ़ी लोगों के लिए भाई टॉय सा होता है, बट नॉट फॉर मी। मैं इसे काफ़ी दिल से लगा कर रखता हूँ, इसलिए कुछ इतनी मेंटेन हो रखी है। और दिल से लगाने का एक वो भी है कि मतलब एक्सेस नाम ही मतलब ऐसा ना जिससे कि दिल से प्यार हो रखा है। इसका जो पुराना मॉडल आता था, जो एक्सेस 125, जो इसमें बैजिंग आती थी, वही BS6 ही आता था, बट वो E20 कंप्लाइंट वाला इंजन नहीं है भाई। तो वो भी मेरे पास है, जो कि 2022 वाला मॉडल है। तो सोचो तब से प्यार एक्सेस से। दूसरी एक्सेस भी लेने का वही मतलब मेन रीज़न था कि वो 60,000 को चल चुकी थी, और 60,000 चलने के बाद भाई स्कूटियों में ऑब्वियसली भाई दिक्कत सी आ जाती है। जो इनका चक्का होता है व्हील, उसके थोड़े बुश वगैरह ख़राब हो जाते हैं स्कूटीज़ में। हर स्कूटी में हो जाते हैं भाई, वो स्पेसिफिक कोई मॉडल या फिर किसी कंपनी की स्कूटी में नहीं होते। तो इसलिए भाई हमने सोचा कि क्यों ना अपग्रेड किया जाए भाई एक नई स्कूटी में, जो कि मुझे तो भाई श्योर था कि मैं तो एक्सेस ही लेने वाला हूँ। उसके अलावा मैंने कोई देखी भी नहीं, मैं कहीं देखने भी नहीं गया भाई। तो जैसा कि हमने चला दी भाई 9355 किलोमीटर, तो आज इस वीडियो में बात करेंगे भाई कि क्या कुछ मेरे बैठा भाई, खर्चा बैठ गया, और क्या कुछ मेरा रिव्यू रहा भाई इसके बारे में, वो आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर इसकी माइलेज की बात कर ली जाए भाई, जिसके लिए काफ़ी लोग उतावले रहते हैं कि नई एक्सेस माइलेज कितना दे रही है, तो मुझे मतलब ऐसे एरियाज़ में जहाँ की आप देख रहे हो पहाड़ वहाड़, और जहाँ से स्कूटियाँ चल रही है भाई एक्टिवा फैक्टिवा, जो भी एक्सेस की भाई, तो ऐसे जो रोड्स होते हैं भाई, इनमें मुझे लगभग भाई ऑल ओवर अगर मैं एस्टीमेट लगा के देखूं, क्योंकि मीटर में तो TFT डिस्प्ले तो भाई है नहीं भाई जिसमें कि आपको प्रॉपर माइलेज दिख जाए कि कितनी देरी है रियल टाइम में, बट जो मेरे सामने भाई मुझे निकाल के देती है, जो मुझे फील होता है भाई। मैंने इसमें एक बार करा था, बट मैं वीडियो बनाना भूल गया था भाई। इसमें मतलब लगभग भैया आपको माइलेज मिल जाएगी 40 से 45, या फिर 45 या फिर 50 के अंडर अंडर रखो भाई इसकी माइलेज को, इन एरियाज में अगर हम बात करें। काफ़ी लोग ऑफेंड हो जाएंगे भाई कि 50 की माइलेज मतलब 45 की माइलेज नई स्कूटी काफ़ी बैड है, बट मेरे ख्याल से ये जो रोड है ना भाई, यहाँ एकदम से ऊंचाई भी आती है और ऊंचाई भी एकदम से आती है, तो यहाँ माइलेज थोड़ी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट से हो जाती है। तो वैसा वैसा सा आपको कुल मिलाकर कभी कभी 50 भी मिल जाती है, कभी 45 भी मिल जाती है। तो माइलेज का यहाँ कोई फिक्स नहीं है भाई कि 45 मिलेगी, 35 मिलेगी, 30 मिलेगी, तो वैसा वैसा है। तो 45 मैंने ऑल ओवर मिला के बोला कि वो एक एवरेज है, वो निकल के आती है भाई इसकी एक। तो आज से भाई जब तक ये ले रखी है तब से इसकी 2 सर्विस हो चुकी हैं। तो 2 सर्विस में मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में भी मैं अगर आपको बताऊं भाई, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस वाज क्वाइट गुड, जिसमें कि हमारी सर्विस कुल मात्र 300 रुपये में हो चुकी थी। जिसमें कि बस नॉर्मली भैया आपको सर्विस चार्जेस देने होते हैं, और आपको इसके जो यहाँ से इंजन ऑयल डलता है ना भाई, ये देखो भाई यहाँ से होता है इसका नल, जो कि खुलता नहीं है, ऐसे काफ़ी टाइट से होता है, आपको बस उसके पैसे देने होते हैं, जो कि हमने दिए थे। तो कुल हमारा 300 या फिर 350 कुछ का बिल बैठा था उस टाइम पर। एंड दूसरी सर्विस की बात करें तो भाई उसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं बैठा था, लगभग मान के चलो भाई 700 कुछ, क्योंकि मैंने नहीं करवाई थी, मेरे बड़े भाई हैं भाई, उन्होंने करवा रखी थी, तो मुझे एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं है, बट 800 से नीचे भाई इसकी सेकंड सर्विस हो गई थी, जिसमें कि मेजर चीज़ें कुछ भी नहीं थी। सेकंड सर्विस में क्या होता है भाई, वो लेबर चार्जेस भी लेते हैं शायद, कुछ ऐसा होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, कुछ खास पता नहीं है भाई मुझे सर्विस का, क्योंकि मैंने एक्चुअल में मैंने अभी तक पुरानी सर्विस कराई है, जो पुरानी स्कूटी होती थी मेरी, वो मैंने बाहर से करवा रखी है भाई 1-2 बार। तो मेरे को कंपनी का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट सेकंड सर्विस के बारे में अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी सर्विस एंड माइलेज तो हो गया भाई। अब बात करें भाई इसकी ब्रेकिंग की, इसकी ब्रेकिंग में क्या डिफेक्ट आया है, या फिर जो मिथ्सी होती है भाई कि काफ़ी टाइम बाद या फिर कुछ किलोमीटर चलाने के बाद स्कूटी की ब्रेकिंग या फिर एक्सेलरेशन में कोई दिक्कत आती है, तो वो ना भाई सबसे बड़ा मिथ है, सबसे ज़्यादा बड़ा मिथ है। कुछ इसकी ब्रेकिंग है, ऐसी कुछ ब्रेकिंग आती है इसमें, जो कि आपको पीछे मिल जाते हैं भाई इसमें ड्रम ब्रेक्स नॉर्मल से। क्योंकि एक और दिक्कत है भाई, इसमें पीछे वाला व्हील ले लेते हैं भाई सिर्फ मात्र 10 इंची का, जबकि आगे अगर बात करें भाई, आगे आओ प्रॉपर मैं आपको प्रोफाइल के साथ आता हूँ, आगे आता है 90-90-12 का, और अगर पीछे की बात करें तो पीछे भी कुछ 90-90 आता है। हाँ देखो 90-100 और 10। सीरियसली सुजुकी मतलब आज की डेट में जुपिटर तक, एक्टिवा तक छोड़ो भाई, जुपिटर तक आपको ये 12 इंची का व्हील दे रही है। और एक और चीज़ है भाई, जो EXS आई इलेक्ट्रिक एक्सेस, उसमें भी भाई आपको पीछे वाला व्हील जो है आपको 12 इंची का मिल जाता है, बट फिर भी
चलो खैर, हम ब्रेकिंग की बात कर रहे थे। ब्रेकिंग की अगर बात करें भाई, तो पिछली ब्रेक नो डाउट काफ़ी इफेक्टिव है आज की डेट में भी, जब हमने रफ एंड टफ यूज़ करी है भाई इसका। क्योंकि आपको पता होगा ऐसे गांव देहाती एरिया जो आप देख रहे होंगे भाई आसपास में, यहाँ यूज़ होती है काफ़ी रफ एंड टफ, घास वगैरह लेने में और कट्टे वगैरह ढोने के लिए यूज़ होती है स्कूटियाँ मेनली। तो उसके लिए तो मतलब यूज़ हुई है। और ब्रेकिंग इज़ वेरी गुड, क्योंकि स्टिफ चढ़ाई में भी लगी है भाई। जो आप नीचे डाउन हिल में आते हो तो उसमें भी इसकी ब्रेकिंग यूज़ हुई है। तो मेनली मैं इसकी रेयर ब्रेक यूज़ करता हूँ। अगर हम बात करें इसकी फ्रंट ब्रेक की, फ्रंट में आती है भाई, यहाँ देखो डिस्क आती है भाई एकदम, जो कि बिल्कुल नहीं घिस रखी है। अभी 10,000 में तो क्या ही घिसेगी। और तो मतलब 60,000 के बाद ये थोड़ी घिसने लग पड़ती है। मेरे पास पुरानी स्कूटी है जिसकी 60,000 की थोड़ी घिसने लग पड़ी है, जो कि मतलब फिर भी इतनी मतलब खास कुछ वो नहीं है कि इतना खास इम्पैक्ट पड़ा हो। तो ये तो मिथ ही है भाई कि मतलब आपकी स्कूटी की ब्रेकिंग मतलब कुछ किलोमीटर चलने के बाद ख़राब हो जाएगी। बाकी अगर हम बात करें इसके इंजन की, तो इंजन इसका इतना स्मूथ है ना भाई, मतलब पूछो मत। इंजन इसका भाई 125 सीसी का आता है, जो कि 8.5 bhp निकाल के देता है, फिर टॉर्क प्रोड्यूस करके देता है। तो भाई उस हिसाब से तो मस्त इंजन है भाई इसका। और बाकी छोटी मोटी चीज़ें तो ये तो चलो ऑयल निकालेंगे ही भाई। अगर हम इसकी बात करें ना इंजन की, जो 125 सीसी का सुजुकी ने देख रखा है इतनी अच्छी अच्छी बैजिंग के साथ, ये इतना पावरफुल इंजन है ना भाई, इसमें मतलब पता नहीं क्या क्या ढोली है भाई हमने, फिर भी ये इतना इफेक्टिव इंजन है भाई। ऐसी 100 भेड़ बकरियों को खींच दे भाई ये इंजन, इतना खतरनाक और पावर प्रोड्यूस करता है भाई। बाकी इन पावर या फिर ऑन पेपर की हम बात करें तो वो तो आपको पता ही होगा भाई, आपने ऑलरेडी देख लिया होगा पुरानी वीडियोस में। बट अगर हम प्रैक्टिकलिटी की बात करें ना, इसको ऑन करके कैसी फील आती है, तो ये देखो वैसे कुछ ऐसा सा आता है अंदर से। बट जो इसको चलाने में मज़ा आता है ना भाई, कसम से ना वो एक्टिवा में आता है और ना ही वो मज़ा किसी और स्कूटी में आ पाता है। इसकी मतलब फील है यार भाई कुछ, मतलब क्यों लोग इसे वैसा करते हैं, अंडर एस्टिमेट सा करते हैं कि मतलब इसे एक्टिवा से कंपेयर कर लिया फिर किस से। भाई वो इनके कंपैरिजन में है ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि वो स्कूटियाँ आ जाती हैं थोड़ी मतलब नाउन में स्पेस है भाई मेनली। और सबसे मेन बात भाई इसका बूट स्पेस है। ये क्या आपको सेम बूट स्पेस मिलेगा भाई? ये तो चलो मतलब सामान को इग्नोर करना आप, वैसे अब देखो भाई 24 लीटर का इसमें बूट स्पेस मिल जाता है। और जो पुरानी वाली आती थी उसमें 22 लीटर का मिलता था, लेकिन वो भी भाई जो एक्टिवा आती है आज की उससे भी ज़्यादा आता था भाई। सोचो भाई इतना बूट स्पेस मिलता है जिसमें आपको फुल फेस हेलमेट आपका आराम से आ जाता है। आज की रेट में भी काफ़ी कम स्कूटियाँ भाई जो इतना बूट स्पेस प्रोवाइड कर रही हैं। अनलेस एंड अनटिल भाई आप अगर एक कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाते हो तो उसकी बात अलग है, उनमें ज़्यादा बूट स्पेस मिल जाया करता है क्योंकि उसकी बैटरी जाती है और इंजन यहाँ नीचे नहीं आता। बाकी OBD2 का सेंसर भी यहाँ आ जाता है, जिसकी भी मतलब तारें वगैरह काफ़ी एक्सपोज सी रहती हैं भाई। ये देखो यहाँ कोई कट वट मार सकता है, बट ये अच्छी बात है कि बूट के अंदर दे रखा है, यानी कि बाहर कहीं दे दिया मतलब। बाकी एक शिकायत मुझे हमेशा से रहेगी भाई, जो एक्सेस लिखा है ना इसके पीछे 125mm, कितना मिस करता हूँ ना भाई उसको। अगर छोटा सा भी ले देते ना भाई, स्टिकर सा लगा देते 125 का, तो काफ़ी अच्छा लगता है। यूनिक सी मतलब पहचान सी बन रखा था भाई वो, कि मतलब एक्सेस है तो इसके आगे 125 भी लिखा आना चाहिए था। सोचो भाई कितना मस्त लगता। तो ये भी अगर इन फ्यूचर भाई अगर मेरे पास कोई ऑप्शन हुआ भाई, या फिर कोई मुझे मिल गया भाई ऑनलाइन, तो मैं ज़रूर यूज़ करूँगा भाई उसे। जिसे थोड़ा आगे शिफ्ट कर यहाँ 125 लिखाने का काम कर दूंगा भाई, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें भाई हों तो अच्छी लगती हैं। बाकी ये देखो भाई, ये चीज़ें तो मतलब काफ़ी स्टार्टिंग से नई से पसंद नहीं थी भाई मुझे, एक सिंगल नेट में इतना हिलना डुलना। अभी तक अगर ऑल ओवर बात करूँ भाई अपने एक्सपीरियंस की, तो अभी तक तो काफ़ी न्यूट्रल रहा है भाई, ना ज़्यादा बेटर और ना ज़्यादा ही ख़राब रहा। क्योंकि जो इसके सस्पेंशन है ना, मेन दिक्कत भाई वहाँ से शुरू होती है। अब इसके सस्पेंशन को आप सोचो कि क्या है भाई इसमें, कि सॉफ्ट है कि हार्ड है, तो वही बताने जा रहा हूँ भाई। जो इसके सस्पेंशन है ना, मेनली जो पीछे वाले सस्पेंशन है इसके, इतने हार्ड भाई मैंने आज तक किसी स्कूटी के नहीं देखे होंगे भाई इतने सस्पेंशन। जो कि मेरे ख्याल से टाइम के साथ भाई थोड़ा ढीले होंगे, खुलेंगे भाई, तो वही है कि स्कूटी अब नहीं है, थोड़ी घिसेगी उसके बाद ही मतलब अच्छे से पकड़ेगी। बट अगर मैं अपनी 60,000 चली हुई एक्सेस में बैठता हूँ और उसके बाद एकदम से इसमें नई में बैठता हूँ, तो मुझे सस्पेंशन में रात दिन का अंतर लगता है भाई। जब तक अगर इसमें कोई पीछे नहीं बैठ रखा ना, तब तक ये काफ़ी उछलती है भाई रोडों पे, एकदम छोटे बम्प्स में आने पे भी। पर अगर इसके पीछे कोई बैठा तो थोड़ी स्टेबल रहती है। वो चीज़ भाई वो पुरानी एक्सेस में नहीं होती मेरी। उसमें क्या होता है भाई कि उसमें आप सिंगल भी चल रहे हो तो आपकी काफ़ी ग्रिप बना कर चलती है, और जो खड्डा आता है उसको एब्जॉर्ब करना जानते हैं भाई सस्पेंशन उसके, क्योंकि वो चल रखे हैं काफ़ी। और अगर मैं सुना दूँ भाई इसके इंजन की नॉइस, तो ये देखो भाई अभी हमने ऑन कर दिया सुई ऊपर की, और लेट्स इसमें सेल्फ आती है भाई, सेल्फ बड़ी मस्त है। सेल्फ आज तक भाई इसकी ख़राब नहीं हो रखी। और अभी हम सुनाते हैं भाई इसकी सेल्फ की नॉइस। ये देखो, ये देखो, ये है भाई जो स्कूटी 10,000 चल चुकी है उसके इंजन की नॉइस सुन लो भाई।
कोई भी एक्स्ट्रा रैटलिंग नॉइस कहीं से भी नहीं आती भाई इसमें। यही बात तो सुजुकी की सबसे अच्छी लगती है। आज तक जो मेरी पुरानी एक्सेस है भाई उसमें भी इतनी दिक्कतें नहीं आती। मेन जो दिक्कतें आनी चाहिए भाई वही आती है उसमें। बाकी मेन मतलब छोटी मोटी दिक्कतें जो रैटलिंग नॉइस आनी चाहिए थी वो आती है। बाकी उसमें कुछ भी नहीं आता भाई फालतू की नॉइस जो इरिटेटिंग करे या फिर काफ़ी बुरी सी लगे। बाकी छोटी मोटी दिक्कतें जैसे कि दिक्कत तो क्या भाई, ये छोटा मोटा घिस जाता है, ये सब चीज़ें तो इसमें चलती हैं। बट इसमें एक और दिक्कत आती है भाई जो कि काफ़ी छोटी सी दिक्कत है, स्टार्ट करते वक्त ही आती है मेनली। वो इसमें आती है भाई जिसका की फोग है ना। अब जैसे अगर इसकी चाबी दिखाऊँ भाई मैं आप लोगों को, तो कुछ ऐसी चाबी आती है जो कि इन्होंने अपडेट में भाई ये फेस लिफ्ट में चेंज कर दी थी। फेस लिफ्ट तो क्या जनरेशन चेंज ही कहेंगे इसे, क्योंकि ऑल चेसिस चेंज। जब इसमें घुसाते हैं ना भाई ऐसे करके तो ये बड़ी फंस जाती है भाई साइड में, ऐसे करके घुसती नहीं है भाई ढंग से। देखो ऐसे अभी करी, मैं इसको इंटेंशनली नहीं कर रहा भाई। अगर मैं ऐसे देखूँ ना भाई, अभी तो मैं प्रॉपर एक एंगल पे बैठा हूँ भाई जिससे कि मुझे पूरा छेद दिख रहा है भाई की होल का, तो मैं इसमें आराम से डाल सकता हूँ। पर अगर मैं यहाँ से डालूँ ना भाई, ये देखो यहाँ से डालने में मुझे ऐसे पूरी हिल जाती है भाई, ये दिस इज़ नॉट गुड। और एक और कन्वीनियंट चीज़ भाई इसकी, जो कि यहाँ से अगर आप यहाँ से ज़ोर से दबाकर इसको ऑन पे लेके जाएंगे तो यहाँ से भाई इसका ये फ्यूल लिड खुल जाती है, जो कि मस्त दे रखा भाई एकदम। मतलब फ्यूल के टाइम पर ना ये कोई भी दिक्कत नहीं देने वाला आपको। यहाँ से खोलो और इस ढक्कन को उठाकर यहाँ डाल दो यहाँ और डलवा लो भाई, जितना मर्जी फ्यूल आप इसमें डलवा सकते हो भाई। देखो ऐसा कुछ इसका होल सा आता है। तो ये चीज़ें भी काफ़ी प्रैक्टिकल दे रखी हैं भाई पुरानी स्कूटी के मुकाबले, जो कि काफ़ी मस्त लगी भाई मुझे। बाकी तो भाई आज की वीडियो में इतना था, यही कुछ एक्सपीरियंस था। कुछ इतना बुरा एक्सपीरियंस नहीं था भाई इसका, ठीक ठाक था, न्यूट्रल था। बट कुछ चीज़ें जो काफ़ी इरिटेटिंग से लगती, जैसे चाबी वाला चीज़ और ये पीछे का रेयर व्हील जो है भाई 10 इंची का, ये चीज़ें अगर सुधार देना भाई। अगर एक और चीज़ जो मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट की थी भाई स्टार्टिंग में, जो कि है भाई इसका ये DRL। अभी देखो मैं ऑन करूँगा और ये देखो भाई क्या है भाई, ये क्यों दे रखा है, किस लिए भाई? मतलब DRL के नाम पर 2 बल्ब से दे रखे हैं भाई टॉप वेरिएंट में। मतलब आई नो भाई ये टॉप वेरिएंट नहीं है, मिड वेरिएंट है जिसमें कि आपको स्पेशल एडिशन में ये वाला मीटर मिलता है। बट भाई इन एक्चुअल भाई ये है तो टॉप वेरिएंट ही ना, मतलब टॉप मोस्ट वेरिएंट्स में आता है भाई, जिसमें कि आपको अलाउ एंड डिस्क मिल जाती है, चार्जर मिल जाता है, ऐसा कुछ इंटीरियर मिल जाता है। तो टॉप वेरिएंट में भी ये हाल है भाई सुजुकी के। मतलब जो TFT डिस्प्ले आती है ना भाई उसमें तो पूरा DRL दे रहे हैं भाई, इसमें पता नहीं क्या दिक्कत है। ये चीज़ें इनको बेस वेरिएंट में देनी चाहिए थी भाई, ऐसी बेकार सी चीज़ें जो इन्होंने टॉप वेरिएंट में दे रखी। इससे अच्छा नहीं देते ना भाई, वो सीक्वेंशियल वाले देते दोनों तो वो बढ़िया लगते हैं। बट ये वाले तो बड़े ही ज़्यादा बेकार है भाई, कसम से। 2 डॉट अलग से दिखते हैं ना जो कि मन खट्टा कर देते हैं। तो भाई हमारे पास जनरल पब्लिक है भाई, आप बताओ भाई आपके क्या व्यूज़ है? आप कैमरे के पीछे रह के बता दो भाई, थोड़ा कैमरा शाय है। क्या व्यूज़ है भाई आपके इस एक्सेस के बारे में, कि ये क्या आपको नई वाली से अच्छी लगती है? मुझे पुरानी वाली अच्छी लगती थी। उसमें क्यों? सिंपल लुक। अच्छा, और भाई और क्या क्या आपको इसमें बेकार क्या लगता है लुक्स के मामले में भाई? इसमें लुक्स के मामले में मुझे ये भी सही लगती है, लेकिन पुरानी वाली आपकी जो थी एक्सेस वो बेहतर थी, जुड़ी हुई है हमारी उससे भाई की याद जुड़ रखी है इस भाई की। बाकी उसी से प्यार करते हैं भाई सारे, क्योंकि अब लेगेसी उसने क्रिएट करी ना एक्सेस की। जो मेन पुरानी वाली आती थी उसने भी नहीं कर रखी इतनी।